पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, बड़ा टाइम पाकिस्तान ने हमारा भी वेस्ट किया, फैंस का भी वेस्ट किया, कोशिश की थी शान मसूद ने, बाबर आजम ने, शायद इस टेस्ट मैच में कुछ हो जाए, शायद इस टेस्ट मैच में जो वापसी हो जाए। लेकिन हमें पहले ही पता था कि इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है, या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा। कोई और इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, और वही हुआ। पाकिस्तान ने जो है इस टेस्ट मैच को भी हार लिया और 2-0 पाकिस्तान के नाम हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवाल यह है कि जहां पर रन्स चाहिए थे और जिस टाइम के ऊपर जो रन्स चाहिए थे वहां पर आपने रन्स किए नहीं। गुलाम साउद, रिजवान, आपके सलमान अली आगा और आमिर जमाल अपने 30 रन बनाए, अपने 30-40 बनाए और आउट होके चले गए। जनाब इतनी सीधी विकेट थी कि खुर्रम शहजाद 18 कर रहा है, मीर हमजा 16 कर रहा है। आप उससे अंदाजा लगाएं कि इन बल्लेबाजों के लिए कितना इजी था, ये 70-80 भी कर सकते थे। लेकिन जहां पे इन्होंने देखा कि अपने 30-40 बन गए, इन्होंने सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। रिजवान ने एक सीधा कैच दे दिया सामने फील्डर को, आमिर जमाल रिवर्स स्वीप के ऊपर आउट हो रहा है। सलमान अली आगा एक तो हर बॉल के ऊपर, पता नहीं उनके ग्लव्स का क्या मसला, अपनी कंपनी चेंज करे, किसी अच्छी कंपनी के वो ग्लव्स ले। जो फॉलोऑन के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग की है इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हम लोग बेहतर हो रहे हैं, तो हमने बहुत जो है वो अपने आप को सिर्फ झूठियां तसल्लियां देने के ये बात हमारे मुतरादिफ है। हमारा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज ही नहीं है। हम वनडे की टीम है, हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। T20 भी हमसे नहीं खेली जाती है, ना हम T20 को पकड़ पाते हैं। वनडे क्रिकेट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर 300 बॉल होते हैं, और फिर बॉलर्स ने जब हमें जितवा दिया तो हम जीत गए, जब बॉलर्स ने हमें ना जितवाया तो हम मारे गए। ये हमारी इस वक्त की जो पाकिस्तान की करंट क्रिकेट है। पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार चुका है, पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जो है वो लूज कर गया है। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, बड़ा टाइम पाकिस्तान ने हमारा भी वेस्ट किया, फैंस का भी वेस्ट किया, कोशिश की थी शान मसूद ने, बाबर आजम ने, शायद इस टेस्ट मैच में कुछ हो जाए, शायद इस टेस्ट मैच में जो है वापसी हो जाए। लेकिन हमें पहले ही पता था कि इसका बहुत ही कोई मुश्किल पॉसिबिलिटी है, या तो टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा सकता है, या ये टेस्ट मैच पाकिस्तान हारेगा। कोई और इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, और वही हुआ। पाकिस्तान ने जो है इस टेस्ट मैच को भी हार लिया और 2-0 पाकिस्तान के नाम हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार कर जो है अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सवाल बड़ा सिंपल सा, और सवाल यह है कि जहां पर रन्स चाहिए थे और जिस टाइम के ऊपर जो रन्स चाहिए थे वहां पर आपने रन्स किए नहीं, और फिर बाद में इतना लोगों का टाइम वेस्ट करना और उस टाइम के ऊपर रन्स करना जहां पर आप जितने भी रन्स कर लेते पाकिस्तान के काम ना आते। कोई जबरदस्त एफर्ट जो है वो आपके थ्रू वहां पर होना, कोई खास मजा नहीं आया। गुलाम साउद, रिजवान, आपके सलमान अली आगा और आमिर जमाल अपने 30 रन बनाए, अपने 30-40 बनाए और आउट होके चले गए। जनाब इतनी सीधी विकेट थी कि खुर्रम शहजाद 18 कर रहा है, मीर हमजा 16 कर रहा है। आप उससे अंदाजा लगाएं कि इन बल्लेबाजों के लिए कितना इजी था, ये 70-80 भी कर सकते थे। लेकिन जहां पे इन्होंने देखा कि अपने 30-40 बन गए, इन्होंने सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। रिजवान ने एक सीधा कैच दे दिया सामने फील्डर को, आमिर जमाल रिवर्स स्वीप के ऊपर आउट हो रहा है। सलमान अली आगा एक तो हर बॉल के ऊपर, पता नहीं उनके ग्लव्स का क्या मसला, अपनी कंपनी चेंज करे, किसी अच्छी कंपनी के वो ग्लव्स ले, क्योंकि बार बार हर बॉल के बाद तो उनको वो टाइट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा किसी अच्छे मैजिक को यूज कर लो। हमें तो ऐसा ही लगता है ना कि शायद आपका जो ग्लव्स यूज कर रहे हो बड़ी गंदी कंपनी की है, वरना आपका एक अलग स्टाइल होगा। ये अभी LBW आउट होते होते बचे हैं, उसके बाद सीधा स्लिप के ऊपर कैच दे दिया। साउथ शकील दोबारा से आउटसाइड एज लग गया। कामरान गुलाम ने नॉन सीरियस खेला। इन सब लड़कों ने नॉन सीरियस बिहेव किया। इनमें से कोई 2 बंदे भी अगर 100 कर जाते, पाकिस्तान ने 57 की लीड दी ना, आप यही सोचें जिस टाइम पे रिजवान आउट हुआ 4 स्कोर रह गया था पीछे ट्रेल करने वाला। जो फॉलोऑन के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग की है इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हम लोग बेहतर हो रहे हैं, तो हमने बहुत जो है वो अपने आप को सिर्फ झूठियां तसल्लियां देने के ये बात हमारे मुतरादिफ है। हमारा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज ही नहीं है। हम वनडे की टीम है, हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। T20 भी हमसे नहीं खेली जाती है, ना हम T20 को पकड़ पाते हैं। वनडे क्रिकेट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर 300 बॉल होते हैं, और फिर बॉलर्स ने जब हमें जितवा दिया तो हम जीत गए, जब बॉलर्स ने हमें ना जितवाया तो हम मारे गए। ये हमारी इस वक्त की जो पाकिस्तान की करंट क्रिकेट है।
हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर T20 सीरीज वो जीते, ओडीआई सीरीज हम जीते, टेस्ट सीरीज वो जीत गए, तो बीच में एक वनडे सीरीज की ट्रॉफी हम लेके आ रहे हैं। कम से कम हम खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी जो टीमें साउथ अफ्रीका जाया करती थी, तो वो वहां से वनडे सीरीज भी नहीं जीत के आया करते थे। ये बात भी सच है और ये बात हमें माननी चाहिए कि पहली मर्तबा हम लोगों ने वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका में जीती है। दाऊद साहब, ये क्या हुआ है? 10 विकेट से हार मिली है भाई। 10 विकेट से साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा के सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। और बात यह कि आपने यकीनन तौर पर आपने सेकंड इनिंग में रन बनाए, बाबर और शान मसूद की 200 की पार्टनरशिप भी बनी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर यही आप फर्स्ट इनिंग में कर जाते, क्योंकि जब आप फॉलो ऑन का शिकार हो जाते हो तो आपका एक पांव तो वैसे ही लंगड़ा हो जाता है, फिर बहुत ही मुश्किल। फिर पहले तो भागोगे एक पांव पे। बिल्कुल, पहले तो अनफॉर्चुनेट रहा कि साइम अयूब आपके लिए बाहर हो चुके थे, और चूंकि आपको पता है कि रूल के मुताबिक अगर कंकशन की इंजरी ना हो, यानी कि सर पे अगर चोट ना लगी हो, कोई ब्रेन पे चोट ना लगी हो, तो आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर को खिला नहीं सकते। यानी कि सब्स्टिट्यूट फील्डर तो फील्डिंग कर सकता है, लेकिन वो प्लेयर ना बॉलिंग कर सकता है ना बैटिंग कर सकता है। तो वही था कि साइम की अब गैर मौजूदगी में ना साइम की जगह कोई बैटिंग कर सकता था, और यही एक मसला था कि फिर बाबर को ओपनिंग करनी पड़ी थी। एक बैट्समैन पहले ही कम था और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना, और जो साउथ अफ्रीका ने पहले 615 बनाए थे वो आपको इतना चुभे कि एट द एंड बेशक बाबर और शान मसूद ने बड़ा शानदार किस्म का कल 200 रन की पार्टनरशिप भी बनाई, लेकिन उसके अलावा सलमान अली आगा और रिजवान की एक बड़ी पार्टनरशिप थी जो 88 रन की बनी, लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी एक ऐसी पार्टनरशिप नहीं बन पाई, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक 57 रन का छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा टारगेट दिया, और पाकिस्तान ने भी उसमें बॉलिंग के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया, और पाकिस्तान ने इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से गंवा दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी कर 615 रन का स्कोर पाकिस्तान के सामने रखा, पर पूरी पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग में ऑल ऑन तक भी नहीं बचा पाई और 194 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई, और पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने फिर से बैटिंग करने का न्योता दिया, और सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान ने 478 रन्स बनाए, और ऐसा लग रहा था कि ये रन्स बहुत लेट आए हैं और इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने सेकेंड इनिंग में बिना विकेट खोए 61 रन्स बना दिए और ये मैच अपने नाम पर करवा लिया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।